मन चंगा तो कठौते में गंगा काफी मशहूर कहावत है, जिसका मतलब है कि मन और नीयत शुद्ध है तो हर काम गंगा की तरह पवित्र है। बता दें, ये कहावत संत रविदास की है। मान्यता है कि संत रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। आज 16 फरवरी को माघ पूर्णिमा मनाई जा रही है। ऐसे में आज का दिन संत रविदास की जयंती के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। कौन थे संत रविदास, क्या था इनका यूपी से नाता, भक्ति आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा, आइए जानते हैं। वैसे तो संत रविदास की जन्म तिथि को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है, पर माना जाता है कि गुरु रविदास का जन्म 1377 में वाराणसी उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धन गांव में हुआ था। वाराणसी में उनका भव्य मंदिर और मठ आज भी स्थित है, जहां देश भर से लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं और उनके जन्म स्थान पर बने श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर में भव्य समारोह का आयोजन भी किया जाता है। इस मंदिर का शिलान्यास 14 जून 1965 को आषाढ़ संक्रांति के दिन संत हरिदास द्वारा बड़ी संख्या में डेरा बल्लन के भक्तों के साथ किया गया था, जिन्हें विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए संत सरवन दास द्वारा नियुक्त किया गया था। भक्तों ने गुरु रविदास के जन्म स्थान का पता लगाया और मंदिर का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर गुरु रविदास जी रहते थे और भक्ति करते थे। मंदिर का निर्माण 1994 में पूरा किया गया। इनका जीवन विवरण भी काफी अनिश्चित और विवादित है, पर विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म मोची जात में हुआ था। इनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। रविदास भक्ति आंदोलन के एक भारतीय रहस्यवादी कवि संत और 15वीं व 16वीं शताब्दी के दौरान रविदासीय धर्म के संस्थापक थे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में एक गुरु के रूप में सम्मानित थे। वो एक कवि संत, समाज सुधारक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। रविदास के भक्ति छंदों को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाने जाने वाले सिख धर्म ग्रंथ में शामिल किया गया है। हिंदू धर्म के भीतर ददुपंथी परंपरा के पंचवाड़ी पाठ में रविदास की कई कविताएं शामिल की गई हैं। उन्होंने जाति और लिंग के सामाजिक विभाजन को दूर करना सिखाया और व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खोज में एकता को बढ़ावा दिया। सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारा जैसे संत रविदास के दर्शन और मूल्य हमारे संवैधानिक मूल्यों में निहित हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जो समानता पर आधारित हो और किसी भी तरह के भेदभाव से एकदम मुक्त हो। उन्होंने इसे बेगमपुरा नाम दिया, जहाँ किसी भी तरह के शोक या भय के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा आदर्श शहर भय या भेदभाव से रहित होगा। समानता और सभी का कल्याण जैसे विचारों पर आधारित कानून के शासन का सिद्धांत होगा। 12वीं और 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से भारत उत्तर में शुरू हुए भक्ति आंदोलन को प्रारंभ रामानंद जी ने किया था, पर 14वीं और 15वीं शताब्दी में इसका नेतृत्व कबीर दास जी के हाथों में था। इस समय रामानंद, नामदेव, कबीर, नानक, दादू, रविदास, तुलसीदास एवं चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों के हाथ में इस आंदोलन की बागडोर थी, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भगवान की स्तुति के भक्ति गीतों पर बल दिया था। तो वहीं संत रविदास जी ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता और मानवतावादी मूल्यों पर बल दिया था। संत रविदास जी ने अपनी कविताओं में जनसाधारण की ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। साथ ही उन्होंने अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया था। जनसाधारण की भाषा के माध्यम से रविदास जी के सामाजिक संदेशों का काफी तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। इसी के साथ आप सभी व्यूअर्स को बातें यूपी की टीम की ओर से संत रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।